नमस्कार, मेरा नाम है आरजे अंजलि, मैं हूँ रेडियो से और आप मुझे देख रहे हैं मुजफ्फरपुर जनता की आवाज़ में। धन्यवाद। इस शो के प्रायोजक है मां भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड, मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सोल्यूशन, न्यू 0 माइल दादर रोड मुजफ्फरपुर। आपकी आवाज सब साथ गए थे। क्षेत्र रहा है, हमेशा से ही लोगों ने चाहा है। हम वैशाली से सांसद थे, लोगों का मिला। टोटल है जैसा कि आप सभी समझ रहे हैं, जानना है और इसी प्रतीक्षा में हमारी माननीय अपने कुल वंश के शिरोमणि एक जना हुआ नाम, एक जना हुआ चेहरा। लवली आनंद लगातार कैंपेनिंग कर रही है गठबंधन के पक्ष में। ये क्या कहना चाहेंगे, कैसा रुझान मिल रहा है? बिल्कुल, यहाँ पर तो देखिए, ये चुनाव जो है ना, आजकल चुनाव सिर्फ चुनाव नहीं होता है, दो धाराओं का चुनाव है। दो तरह की धारा है अभी देश में। एक तरफ है नफरत फैलाने वाली, समाज को तोड़ने वाली धारा। दूसरी तरफ है प्रेम, मोहब्बत, भाईचारा, गंगा जमनी एकता, महागठबंधन, A to Z की पार्टी, सबको लेके, सबको साथ लेकर के चलने वाली। तो लोग आज अमन चैन पसंद करते हैं। ये चुनाव है, एक सीट से कोई सरकार के सेहत पर बहुत ज़्यादा अंतर नहीं पड़ेगा जीत हार से। लेकिन ये जो है, मान लीजिए कि इससे तो एक यहाँ की लोगों की मानसिकता का पता चलेगा कि पुरानी के लोग अमन चैन चाहती है कि दंगा फसाद, जात धर्म सांप्रदायिकता का जो जहर घोला जाता वो चाहती है। ये एक मैसेज जाएगा। कुर्नी में लोग मन बना लिया है यहाँ महागठबंधन को जिताने का, मनोज कुशवाहा को जिताने का, और निश्चित रूप से वो कर लेंगे और एक तमाचा भी केंद्र सरकार को लगेगा। खासकर पुरानी में राजपूतों का दो फाड़ हो गया है, इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जहाँ बड़े बड़े नेता भी उतर रहे हैं और वहाँ एक जो खाई है, क्या वो खाई भरपाई है कि एक जात ये नहीं, हम भी आते हैं राजपूत समाज से, लेकिन हम सबको जब A to Z की पार्टी है, यहाँ पर दो बार हम बिहार पीपुल्स पार्टी 2 बार यहाँ पर दिए थे कैंडिडेट। सेकेंड पोजीशन रहा, कम इसमें अंतर रहा। बाद में मनोज कुशवाहा को भी आनंद मोहन जी दिलवाए थे। तो जब हम पार्टी लेके चलते हैं और जब सबकी बात करते हैं तो हम कोई भी हो सकते हैं और सबको लेकर के चलना है। और पुरानी की विकास ज़रूरी है, देश की एकता ज़रूरी है, और उस तरह का ये चुनाव है कि देश की एकता बरकरार रहे, एक तमाचा लगे। इस तरह में केंद्र की राजनीति हो रही है, नफरत की राजनीति। ये लोग नफरत की राजनीति को ख़त्म करने के लिए एक होकर के पुरानी के चुनाव में सब लोग जात पात धर्म मजहब से ऊपर उठ करके साथ देंगे। ऐसा ही हमें रुझान भी मिल रहा है हर वर्ग का और अपने समाज का भी। जहाँ जहाँ हम जा रहे हैं लोगों का बहुत ही प्रेम स्नेह आशीर्वाद मिल रहा है। यहाँ तक कि महिलाएं भी आगे बढ़ के बहुत ही ज़्यादा उत्साह दिखा रही हैं। एक अहम सवाल है, बिहार में राजपूतों के जमीनी नेता माने जाने वाले रघुवंश प्रसाद सिंह को महागठबंधन के ही तेज प्रताप द्वारा उन्हें सम्मान नहीं दिया गया, उस पर क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, ये सब बात गलत है, जो आप बोल रहे हैं बिल्कुल गलत है। और वहाँ पर आदरणीय लालू जी बहुत ही ज़्यादा सम्मान करते थे, तेजस्वी जी भी बहुत ज़्यादा। और ये सब बात जो है ना, ये विरोधियों के द्वारा फैलाया जा रहा है और ऐसी बात कोई नहीं है। तो राजपूती एकता बनेगी? बिल्कुल है, ये है, हम लोग सब लोग हैं महागठबंधन में। महागठबंधन की सरकार है और कल देखिए। तो आपने माना है कि राजपूतों में अब कोई फाड़ नहीं है, एक तरफा राजपूत बिल्कुल एक तरफा है। जब एक तरफा हो जाती है तो डरती नहीं है आगे बढ़ करके। ये नहीं है कि मुंह में कुछ है, बगल में कुछ है। तो यहाँ राजपूत जो है भाजपूत नहीं है, राजपूत है, राजपूत भाजपूत नहीं हुआ है। स्वर्ण समाज का वोट हमेशा भाजपा का हो जाता है, ये माना जाता है। कोई ठेकेदारी नहीं है भाजपा में, कोई कमिटमेंट नहीं है राजपूतों का। देख लिया है कि किस तरह से हो रहा है। देश को सुरक्षित रखना है, तो देश सुरक्षित रहेगा तो हम सुरक्षित रहेंगे। देश को बचाना है। राजपूत ने हमेशा बढ़ चढ़ करके लड़ाई के मैदान में भी कुर्बानी दिया है। महिलाएं भी देखे, छतरानियाँ जो है इस तरह से हारा रानी बन करके, पद्मावती बन करके जौहर दी है। तो हम लोग जो है देश को बचाने वाले हैं को, देश में जो अभी आग लगी हुई है तो आग को बुझाना है। और सब हम लोग, ऐसा कोई काम नहीं करेगा राजपूत जिससे कि जो है देश में अंधकार में जो जा रहा है
वो नहीं जाए, पतन की तरफ नहीं जाए, इसको बचाना राजपूत का धर्म है। क्या अपील करना चाहते हैं अपने समाज से? हम सभी लोगों को सिखाने के लिए आए हैं, अमन चैन पसंद लोग हैं, आइए शांति से, क्योंकि जो जहर फैलाया जा रहा है इसको ख़त्म करना है। हम लोगों ने हमेशा से आगे बढ़ कर के, हमारा इतिहास है, उस जहर को ख़त्म किया है। जो समाज को तोड़ने वाली ताकत है, जो देश को तोड़ने वाली ताकत है, उसको जवाब देना है, सामाजिक समरसता कायम करना है और A to Z को मजबूत करना है, महागठबंधन को मजबूत करना है। ये समाजवादियों की जमात है। और दूसरे तरफ जो है, जिस तरह से सांप्रदायिकता का जहर घोला जा रहा है, तो ऐसे लोग को लोग खारिज करते हैं। आनंद मोहन जी के पुत्र हैं, बहुत जनता के बीच में आपका एक फ्लेवर दिखा रहा है, एक नाम भी देखा जा रहा है, तो क्या कहेंगे इस चुनाव में? देखिए, कुडनी की जनता ने पहले भी मेरे पिता के नाम पे काफ़ी बार, जब बीपीपा चुनाव लड़ रही थी, तो दो बार ऐसा है कि सेकंड पोजीशन रहा था। मनोज कुशवाहा जी भी जब 2005 में समता पार्टी से लड़े थे, तो उन्हें टिकट दिलाने में और उन्हें विधायक बनाने में काफ़ी बड़ा रोल था। और आज जब 15 साल से वो जेल में है, उसके बाद भी जब हम युवाओं के बीच में जा रहे हैं, जिस तरह का माहौल मिल रहा है, तो जिस तरह से हम लोगों को आनंद मोहन जी के जितने भी समर्थक हैं उनके द्वारा स्नेह और प्यार मिल रहा है, तो काफ़ी खुशी मिलती है। इतने समय नहीं आने के बावजूद लोग जिस तरीके से आनंद मोहन जी को याद करते हैं आज भी, तो काफ़ी खुशी का हमें एहसास होता है। और हमें यकीन है कि यहाँ पे मनोज कुशवाहा जी एक तरफा जीत रहे हैं। भले ही आनंद मोहन जेल में बंद हो, लेकिन उनके जो भी लोग हैं, समर्थक हैं, चाहे उनको चाहने वाले लोग, उनका पूरा समर्थन मिल रहा है आपको? बिल्कुल, सारी जगह जहाँ जा रहे हैं, एकदम मुझे पूरा यकीन है कि यहाँ पे जो हमारे समाज के लोग हैं, वो आनंद मोहन जी के नाम पे एक तरफा महागठबंधन को जिताने। अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम अंशुमन मोहन, आनंद मोहन जी का कन्या। आपने जो अभी 3 दिन पहले जो बैठक बुलाई, फिर आपने जदयू से इस्तीफा दिया, फिर आप अचानक समर्थन दे रहे हैं, क्या कारण है? देखिए, हमने जदयू से इस्तीफा इस मांग को लेकर दिया था कि हमारी संख्या सुनिश्चित नहीं की जा रही थी। हमने ये कहा था कि हम संख्या बल में तीसरे नंबर पे हैं। हम एक और बता देते हैं कि 4 जातियों का यहाँ टाइटल एक जैसा है, सिंह का, वो मैं नाम नहीं लूँगा, आप खुद समझते हैं। तो हमारी संख्या को कम आकी जा रही थी। हमने इसको लेकर इस्तीफा दिया था कि हमारी संख्या बल होते हुए हमारी भागीदारी सुनिश्चित नहीं हो रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने मुझे बुलाया, उन्होंने बात किया और विश्वास दिलाया कि आने वाले दिनों में मुजफ्फरपुर जिला और वैशाली में राजपूतों की सहभागिता होगी। इस शर्त पर हमने समाज के लोगों का एक बैठक बुलाया था और बैठक में मुझे अधिकृत किया गया था कि आप पार्टियों से बात करके अगर आपकी जिम्मेवारी सुनिश्चित होती है तो आप समर्थन दीजिए। हम लोगों ने से कोई बात नहीं किया। हम लोगों से जो पार्टी के नेता हमारे यहाँ थे, उन्होंने बात किया। तो जब हमारी सहभागिता कहीं हो रही है, इसी आधार पे हमने जदयू को समर्थन देने का, और चूंकि हम 12 साल रहे हैं पार्टी में IT प्रमुख के तौर पर, तो हमने समर्थन दिया है और कोई बात नहीं है। और हम ये संकल्प लिए हैं कि जिसको हमने समर्थन दिया है उसको जिता के बिहार विधानसभा भेजेंगे। हमको नीतीश कुमार के विश्वास पे यकीन है। कैंडिडेट वो किसको बनाए हैं मुझे मतलब नहीं है, मुझे तीर छाप को देख के और उनके विश्वास को देखकर उसको जिताना। तब राजपूतों में 2 फाड़ क्यों हो गया, सवाल उठता है। राजपूत कभी भाजपाई था ही नहीं। मैं इस बात को खंडन करता हूं। जब से देश आजाद हुआ, या तो हम कांग्रेसी थे या तो हम समाजवादी थे, और तीसरे दौर में 13 के बाद कुछ लोगों ने भाजपा में शिफ्ट किया। ऐसा नहीं था कि हम कभी भाजपाई थे, इसलिए ये अफवाह फैलाया जाता है कि हम भाजपाई थे। हमारा आइडियोलॉजी समाजवादी रहा है और कांग्रेसी रहा है। राजपूतों में 2 फाड़ से था। अभी आप जिसको एक फाड़ मान रहे हैं ना, आप जिसको एक फाड़ मान रहे हैं, मान लिए ना 2 फाड़ है, तो हमने एक धारा को जोड़ा है और हम जिस संकल्प के साथ जुड़े हैं, हम उसको जिताकर बिहार विधानसभा में भेजेंगे। अपने सपनों की आशिया को दे एक नई पहचान माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड के साथ, जो है ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ कजारिया। देश की मिट्टी से बनी टाइल से देश को बनाते हैं, और जहां मिलती है सभी प्रकार के इंडियन एंड इम्पोर्टेड ग्रेनाइट, मार्बल, सैनिटरी एवं कोटा स्टोन का अनोखा एवं आकर्षक संग्रह। माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सॉल्यूशंस। न्यू 0 माइल दादर रोड, मुजफ्फरपुर। कॉल 9934753111।